Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. उसमें जो 600 रुपए आपने कमाए हैं, ये 600 रुपए से आप में से किसका घर चलने वाला है? अगर आपका 600 रुपए में घर चलता है तो साथियों 5000 बीवी करते रहिए, कोई परेशानी नहीं है। एक महीने में 5000 बीवी कीजिए और 5000 बीवी को अगर 30 दिन में डिवाइड करोगे तो रोज का लगभग 170 बीवी आता है। अब 170 बीवी के लिए साथियों कितने जतन किए आपने, कितने जूम टीवी के सेशन अटेंड किए, कितना यूट्यूब पे ज्ञान लिया, ये सेशन अटेंड किया, मोटिवेशन अटेंड किया। साथियों 5000 बीवी का सामान तो एक जनरल रिटेलर, आपके पास का दुकानदार 1 घंटे में बेच देता है, बिना यूट्यूब का सेशन अटेंड करे, बिना नॉलेज लिए, बिना ज्ञान लिए, क्योंकि उसको पता है कि उसकी दुकान चलती बिजनेस वॉल्यूम से है। साथियों अगर आपने कुछ सालों पहले एक मूवी देखी होगी द डर्टी पिक्चर, उस पिक्चर में एक फिल्म की हीरोइन थी द सिल्क स्मिता जिसका नाम था। उससे पूछा गया था क्योंकि उसकी हर मूवी हिट होती थी, उसने पूछा गया कि आपकी हर मूवी क्यों हिट होती है, क्या कारण है? तो बोले मेरी मूवी में सिर्फ 3 चीजें होती है, एंटरटेनमेंट, 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 मनोरंजन, मनोरंजन, मनोरंजन। और साथियों मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं अगर आरसीएम में आपकी पिक्चर को हिट करना है तो 3 चीजों पर ध्यान रखो, और वो 3 चीजें हैं बिजनेस वॉल्यूम, बिजनेस वॉल्यूम और बिजनेस वॉल्यूम। ये 3 चीजें ही आपको टिका के रखें। और आप सब लोगों को निर्णय यह करना है कि आज 5000 बीवी किया है, कोई बात नहीं, अच्छा काम किया है, लेकिन इस काम को और बेहतर कैसे कर पाए? इस 5000 बीवी को 10,000 कैसे करें? इस 10,000 को 25,000 कैसे करें? हमारे घर में हर महीने औसत रूप से इस सिस्टम से, आरसीएम से 10-20 हजार रुपए की इनकम मिनिमम कैसे आए, उस तरीकों पे लाना है, फिर लाखों रुपए तो आएंगे। साथियों एक बात बताइए, बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है, कितने साल का होता है? बच्चा पैदा होता है, साल बोल दिया मैंने, माफ कीजिए। एक बच्चा पैदा होता है, वजन कितना होता है उसका? उस बच्चे का वजन होता है 2 किलो, 2.5 किलो, 5 पौंड, 6 पौंड, जो भी होता है। कुछ सेहतमंद बच्चे पैदा होते हैं वो 7 पौंड, 8 पौंड के होते हैं, जिनका वजन मतलब 3 किलो, 4 किलो होता है। जो बच्चा पैदा होता है तो वो 2 किलो, 2.5 किलो का होता है। धीरे धीरे करके वो बच्चे का वजन, आज आप में से जो लोग बैठे हैं यहाँ पर जिस प्रोग्राम में, आप कोई भी बच्चा नहीं है छोटा, आप सारे लोग एडल्ट हैं। एडल्ट का वजन औसत रूप से इंडिया में 65 किलो का लगभग होता है, 65-70 किलो का वजन होता है साथियों एक एडल्ट का। आपको एडल्ट बनने में 18 साल 20 साल लगे, 65 किलो वजन लेने में, 70 किलो वजन लेने में, 80 किलो वजन लेने में। यहां पर एक बात को समझना होगा साथियों, 18 साल आपको वजन गेन करने में लगे, आपके बिजनेस में भी पहले 2 किलो के रहोगे, बाद में कुछ दिनों बाद 70 किलो के बनोगे ना। तो साथियों आज 5000 बीवी किया है, लेकिन इस 5000 बीवी का वजन कैसे बढ़ाना है, उसके तरीके निकालना है। कैसे हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए, क्या तरीके अडॉप्ट किए जाए। रात को सोने के पहले अपने घर में, जब रात को सोते हो उसके पहले सोचो कि आज मैंने इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या काम किया। मत अटेंड करो साथियों, मेरा भी प्रोग्राम नहीं अटेंड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मुझे कोई दुख नहीं होगा अगर आप मेरा प्रोग्राम अटेंड नहीं करते। ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना 1 घंटे का, काम करना 10 घंटे, ये अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। आधा घंटा सीखो, आज के प्रोग्राम से 4 चीजें अच्छी मिलती है, उस चीजों को इंप्लीमेंट करो फील्ड कि सर मैंने जो सीखा इसको मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने में कैसे यूज करूं, कैसे मेरा ये 5000 बीवी आज हुआ है। आपको अपने दिल को खंगाल के अंदर देखना है कि ये 5000 बीवी 10,000 बीवी कैसे होगा। क्या न्यूट्रीचार्ज की ये 19 प्रोडक्ट की जो सीरीज है, क्या मैं इससे 5000 बीवी करूंगा? इतने सारे प्रोडक्ट, न्यूट्रीचार्ज मैन वुमन प्रोटीन पे ज्ञान ले लिया, न्यूट्रीचार्ज S5 को समझ लिया, न्यूट्रीचार्ज व्यू को समझ लिया, क्या हमने न्यूट्रीचार्ज व्यू प्रमोट किया? क्या हमने नॉलेज से न्यूट्रीचार्ज S5 प्रमोट किया? क्या हम न्यूट्रीचार्ज प्रोटीन को लेकर लोगों के घरों में गए? क्या हम न्यूट्रीचार्ज किड्स को लेकर काम कर पाए? जो हमने इंफॉर्मेशन ली, उस इंफॉर्मेशन का उपयोग हमने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कितना किया, ये चीजों को हमें सोचना है और अपनी इनकम को बढ़ाना है। साथियों देखिए आरसीएम जो है ना सिस्टम, ये रेलवे की पटरी देखी है आपने कभी? रेलवे की पटरी देखी है? आप जहां पर भी गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, बड़े राज्यों में रहते हैं, आप मेट्रो में रहते हैं, जहां पर भी आप रहते हैं, कहीं ना कहीं आपने ट्रेन देखी होगी। ट्रेन का आपने कभी चलने का तरीका देखा हो साथियों? पटरी तो एक ही होती है ना उसकी ट्रेन में। वो पटरी, वो ट्रेन पे आप देखते हो, उस पटरी के ऊपर एक मालगाड़ी चलती है, वो मालगाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर की होती है। वही पटरी के ऊपर आप देखते हो एक पैसेंजर ट्रेन जिसकी स्पीड 50 किलोमीटर की होती है। वही पटरी पे आप देखते हो एक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है जिसकी स्पीड होती है 100 किलोमीटर की। और वही पटरी पे आप देखते हो एक सुपरफास्ट गाड़ी चलती है, राजधानी और दुरंतो, जिसकी स्पीड होती है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, लगभग औसत रूप से 150 या 130 किलोमीटर प्रति घंटा। साथियों पटरी वही है, ट्रेन की स्पीड बदल गई है। आप सब लोगों को एक बात समझना है कि आप इस सिस्टम में आए हो, आरसीएम एक ट्रेन की पटरी है।
इस ट्रेन की पटरी पर आपकी स्पीड कितनी है ये आपकी इंजन में डिपेंड करेगा। आप वो पैसेंजर ट्रेन बनना चाहते हो जो 40 की स्पीड पे चलती है, या आप दुरंतो बनना चाहते हो जो 130 की स्पीड पे चलती है। ये पटरी जो है ये बिजनेस का प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म का उपयोग अपनी ट्रेन की स्पीड बढ़ाने में करो। ये सब कुछ आपको कंपनी ने करके देखिए। देखिए, आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, आपके पास सिस्टम अवेलेबल है, बिलिंग करने का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, डिपो है, पीयूसी है, गांव गांव में नेटवर्क है, गांव गांव में प्रोडक्ट अवेलेबल है। इसका उपयोग, ये जो ट्रेन की पटरी बना के दी है ना, इसका उपयोग अपने बिजनेस को बढ़ाने में करो साथी। कहां कहां पर आपका व्यापार फैल सकता है उसको सोचने में करो। एक शहर में फोकस करो, एक गांव में फोकस करो, उस लोगों को आइडेंटिफाई करो जो लोगों को आपके प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। इस ट्रेन की पटरी का उपयोग, आरसीएम की पटरी का उपयोग अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों की तरफ करने के लिए करो साथी। और अगले साल में, इस साल में लक्ष्यों को सिर्फ ये बना के काम करो कि भाई हमें कुछ ना कुछ बेहतर करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए तरीके बदलने हैं। नॉलेज लेना जरूरी है, लेकिन इतना भी नॉलेज मत लो साथियों कि जिसका दिमाग में अभी 1 घंटा अटेंड करके फिर दूसरे प्रोग्राम में घुसेंगे, फिर दोपहर के बाद एक प्रोग्राम और अटेंड करना है, शाम को फिर एक प्रोग्राम अटेंड करना है, सुबह 6 बजे प्रोग्राम अटेंड करना है। साथियों, अगर प्रोग्राम ही अटेंड करते रहेंगे तो धंधा कब करेंगे? समय तो चला जाएगा। समय किसी का इंतजार नहीं करेगा, आप नहीं करोगे और कोई कर लेगा। इसलिए साथियों, अपनी ऊर्जा, अपना समय इस पटरी पे अपनी ट्रेन को दौड़ाने में लगाओ। उस व्यक्ति की तरफ फोकस करो जो आपके बिजनेस को, आपके टर्नओवर को मदद कर सकता है। किस प्रकार से अपने बिजनेस को जो है वो आपको बढ़ाना है, वो तरीके सोचो। और हमेशा ये सोचो कि मेरे घर में इनकम इस बिजनेस से कैसे आएगी, क्या काम करूं, क्या नॉलेज लूं, क्या चीज सीखूं जिससे मेरा बिजनेस बढ़े। और उसके लिए अपने मन का वहम, मन का डर आप बाहर निकालो। कभी भी साथियों, आप में से कुछ लोग जो क्रिकेट का गेम देखते होंगे, अगर आपको शौक होगा, आपने देखा होगा बॉलर क्या करता है। बॉलर एक बॉल डालता है किसकी तरफ? बैट्समैन की तरफ। बैट्समैन का काम क्या है? या तो उस बॉल पे वो आउट होगा, या उस बॉल पे वो छोड़ेगा तो पीछे विकेट कीपर कैच करेगा, या उस बॉल के ऊपर वो चौका मारेगा, छक्का मारेगा, 1 रन बनाएगा। बल्लेबाज अपना प्रयास करेगा रन बनाने का, गेंदबाज अपना प्रयास करेगा उसका विकेट लेने का। आप साथियों क्या हो? आप अपने आप को बल्लेबाज मान लो या अपने आप को गेंदबाज मान लो, आप भी अपने प्रयास करते रहो। भाई हर गेंद पे विकेट नहीं मिलेगा, भाई हर गेंद पे विकेट नहीं मिलता। और अगर हर गेंद पे विकेट मिलता तो क्रिकेट का गेम 6 गेंद में खत्म हो जाता, 2 ओवर में खत्म हो जाता। आपको भी साथियों देखिए, आप जब फील्ड में जाते हो, आपने कई बार देखा होगा कि आपको लगता है कि मैं किसी से मिलने गया, बात करने गया, उसने मुझे मना कर दिया कि नहीं सर, मुझे आपके प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। बहुत कंपनी आती है, बहुत समझाती है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट तो मेरे काम के नहीं है, डॉक्टर से पूछूंगा। सब डॉक्टर किसको क्या बताने वाला है? और हम उससे ये हार के वापस आ जाते हैं कि इसने मना कर दिया, हमारी वो गेंद खाली चली गई, कोई बात। साथियों देखिए, कई बार हम चाबी का गुच्छा लेके जाते हैं ना किसी ताले को खोलने के लिए, कई बार प्रयास करते हैं, वो ताला नहीं खुलता है, लेकिन पता चलता है कि सम टाइम द लास्ट की इज द राइट की। उस गुच्छे की सबसे आखिरी चाबी ही उस ताले को खोल सकती थी। और वही काम हम सब लोगों को करना है कि अपनी चाबियों को उस ताले में लगाते रहो, लगाते रहो। एक न एक चाबी से वो ताला खुलेगा और निश्चित रूप से खुलेगा। उसी गुच्छे में वो चाबी है उस ताले को खोलने वाली। लेकिन साथियों, प्रयासों को हारना नहीं है, प्रयासों को जारी रखना है। कंज्यूमर को 10 मिलोगे, 10 से मिलोगे, एक भी आपका कन्वर्ट हो गया। और भाइयों बहनों, मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं, अगर आपका 10 में से एक कंज्यूमर भी कन्वर्ट हो जाए ना, इतना बड़ा बिजनेस आपका हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद ही नहीं करी हो। सिर्फ नुकसान सिर्फ इतना सा है कि हम उन 10 लोगों तक पहुंचते नहीं, बात नहीं करते हैं, आगे नहीं बढ़ाते हैं। देखिए, ये बिजनेस एक बिजनेस है, या तो रिटेल होगा या कंज्यूम होगा। आपकी टीम में कोई कंज्यूम करेगा तो वॉल्यूम आएगा। इसलिए 3 चीजों में फोकस करो, बिजनेस वॉल्यूम, बिजनेस वॉल्यूम, बिजनेस वॉल्यूम। जो भी सीखते हो, जो नॉलेज लेते हो, जो ज्ञान लेते हो, जो ट्रेनिंग लेते हो, अगर वो बिजनेस बढ़ाने में काम नहीं आ रही है तो आपके लिए व्यर्थ है। वो ज्ञान किसी काम का नहीं जो आपके धंधे को ना बढ़ाए, आपके टर्नओवर को ना बढ़ाए, आपकी इनकम को ना बढ़ाए। वो ज्ञान किसी काम का नहीं। वो ज्ञान का मतलब सिर्फ जो है वो ज्ञान किताबों तक सीमित है। प्रैक्टिकल ज्ञान वो है जब आप फील्ड में करते हो। इसलिए साथियों, फील्ड में करने के लिए आपको वो प्रैक्टिकल चीजों में फोकस करना चाहिए जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी है। लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, कॉलिंग करना, फिजिकली, डिजिटली, जो भी तरीके हैं, उस व्यापार को बढ़ाने का काम करो। आप प्रीमियम डायरेक्ट सेलर हो, आज 5,000 किया है, कल आप लोगों को जो है 10,000 करना है। और ये तय करो कि साहब मैं हर दिन अपने बिजनेस में ग्रोथ कैसे करूं। हर आप अस्पताल में गलती से भी, भगवान न करे, कभी किसी को एडमिट होना पड़े, परिवार में कभी एडमिट होना पड़ जाए तो लोगों की ज्वेलरी बिक गई,
लोगों के घर बिक गए, लोगों के प्लॉट बिक गए, लोगों की जमीनें बिक गई। और वही कारण है साथियों कि आज 10-10, 20-20 लाख का जो खर्चा है, वो खर्चा हम लोग अपने जीवन में बचा सकते हैं अगर हम अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहेंगे। और लोगों को भी वही मैसेज देना है, वही हमें जानकारी देना है। आज के समय साथियों न्यूट्रिशन का महत्व व्यक्ति समझ रहा है, समझने के बाद भी उस पर काम नहीं करना चाहता है। और यही हमें सोचना है साथियों कि अपने बिजनेस में जो ये मुस्कुराते हंसते हुए चेहरे आप देखते हो, ये सब जो है कहीं ना कहीं पीछे सच्चाई ये है कि हमारे देश में आधी से ज्यादा महिलाएं एनेमिक है, खून की कमी है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम है। अरे हीमोग्लोबिन का काम ही तो क्या है कि वो ऑक्सीजन को लेकर शरीर में दौड़ा रहा है। अरे वो ऑक्सीजन ही शरीर में नहीं जाएगी तो थकान तो होने वाली है। वही हीमोग्लोबिन आपके शरीर में जो है वो आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना है। अरे आयरन नहीं लोगे, प्रोटीन नहीं खाओगे तो हीमोग्लोबिन खून बनेगा कहां से? आप जो खाना खा रहे हो वो तो पेट भर रहा है। शरीर को भरने वाला काम पेट को नहीं भरना है, शरीर को खुश रखने वाला काम करना है। और शरीर की खुशी अच्छे न्यूट्रिशन में, बेहतर न्यूट्रिशन में है साथियों। 100 रुपए का पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाते हो, अरे 100 रुपए का न्यूट्री चार्ज तो खाओ कम से कम। आप देखो अपनी बाइक की चिंता ज्यादा है कि सर उसमें पेट्रोल नहीं चलेगा तो गाड़ी रुक जाएगी। बाइक के लिए इतनी चिंता कि रुक के खड़ी हो जाएगी, और ये शरीर में कुछ डालोगे नहीं तो रुक के नहीं खड़ा हो जाएगा। कितनी चिंता है उस 5 साल की बाइक की हमें, कितनी चिंता है वो कार की। रोज पोछा लगाते हैं, रोज उसको धो के साफ करते हैं, रोज उसमें ऑयल पानी चेक करते हैं कि साहब ये गाड़ी मेरा साथ देना चाहिए। इतने साल से गाड़ी मेंटेन करके चल रहा हूं, शरीर को मेंटेन करना भूल गए गाड़ी के चक्कर में। साथियों मैं आपको बोलना चाहता हूं 90% लोगों के शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है, प्रोटीन की कमी। आज गवर्नमेंट, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, आजकल हर रेलवे स्टेशन पर सीढ़ियों की जगह वो चलने वाली मशीनें लग गई। अरे वो ऊपर ले जा रही है, आपको थोड़ा दिन में ऊपर ले जाएगी परमानेंट। वो लिफ्ट जो जमीन से ऊपर आपको लेके जाती है वो सीधा ऊपर ले जाने का टिकट है। आलस्य, काम न करने की जो आदत है, ये धीरे धीरे हमारा नुकसान पहुंचा रही है। उसका कारण है साथियों प्रोटीन की कमी, विटामिन की कमी, जो हमको धीरे धीरे अब आलसी बना रही है। और ये आलस हमारे शरीर में अब थकान ला रहा है, काम करने की इच्छा नहीं होती। अरे भाई आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों से शुरू करेंगे, आज ठंड बहुत है, आज बारिश बहुत है। हम अपने आप के जीवन को टाल रहे हैं साथियों। प्रोटीन का इंटेक कम लेने से शरीर को नुकसान होता है, और यही कारण है साथियों प्रोटीन न लेने से मोटापा बढ़ता है। और हम ये सोचते हैं कि व्यक्ति मोटा है इसका मतलब खाते पीते घर का है। वो खाते पीते घर का नहीं है साथियों, गलत खाते पीते घर का है। वो चीजें खा रहा है जो शरीर में मोटापा बढ़ाती है। और यही कारण है साथियों प्रोटीन की खुराक लेने से शरीर को फायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला है। वो शरीर की बेसिक जरूरत है। और यही कारण है कि हमारे देश में जो जीवान को भाता है, वो जो स्वाद अच्छा लगता है उसको खाने में हम लोग बड़ा गर्व महसूस करते हैं, लेकिन जो जीवान के अलावा जो आपके शरीर को भाता है वो लेने में हमको बड़ी परेशानी होती है। इसलिए मैंने बोला साथियों जीवन में एक चीज को अगले साल में समझ लेना कि जो मुश्किल होता है वो फायदा करेगा, जो आसान है वो नुकसान करेगा। वो चाहे आपका खाना हो या आपके जीवन का बिजनेस का तरीका हो, काम करने का तरीका भी जो आसान है वो नुकसान ही करने वाला है, जो मुश्किल है वो फायदा देने वाला है। इसलिए साथियों इस साल अगर कोई नया निश्चय करना है तो एक निश्चय जरूर करो कि मुश्किल काम को करोगे। सबसे पहले मुश्किल काम करो, आसान काम तो वैसे ही हो जाने वाले हैं। और यही कारण है आज डायबिटीज लोगों की संख्या बढ़ रही है, और उसका सीधा रीजन है न्यूट्रिशन की कमी और साथ साथ में हमारी लाइफस्टाइल। ये सब कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ऐसे समय जब लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना है, लोगों को इंपॉर्टेंस बताना है हेल्थ का, कौन बताए? इम्यूनिटी के बारे में अभी भी हमारी बातें हो रही है, लोग अभी इम्यूनिटी की बातें कर रहे हैं। इसके पहले क्या लोगों की जाने नहीं गई? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, इसके पहले भी जाने जाती थी। अरे हमारे देश में 90 लाख लोगों की हर साल डेथ होती है, 2.5 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं, तभी तो हमारी पॉपुलेशन 1.25 करोड़ से बढ़ती है। भाई किसी की जान जाएगी, कोई जीवित होगा, ये तो जीवन की रीत है और ये जीवन का सिस्टम है। भाई कोई आया है तो जाएगा ही। लेकिन साथियों आपको पता नहीं था कि इसके पहले भी लोगों की मृत्यु होती थी, और इम्यूनिटी से बड़े रीजन बहुत सारे हैं। आज के समय साथियों ये लोग हेल्थ के प्रति अवेयर हो रहे हैं, न्यूट्रिशन के प्रति अवेयर हो रहे हैं, लेकिन इनको समझाने वाला कौन है? न मेडिकल वाला समझा सकता है, न किराने वाला समझा सकता है। डॉक्टर के पास समय नहीं है, न्यूट्रिशनिस्ट के पास समय नहीं है। डॉक्टर का काम खराब गाड़ी को सुधारना है। वो कभी भी आपको न्यूट्रिशन के डॉक्टर से जाके पूछो कि साहब मुझे न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मुझे विटामिन लेना चाहिए, मिनरल लेना चाहिए, उसका जवाब सुनिए। आपको उसके जवाब में सच्चाई है या झूठ है वो समझ में आ जाएगा। डॉक्टर हो या कोई भी हो, न्यूट्रिशन को प्रमोट इसलिए नहीं करते क्योंकि वो शरीर की ताकत बढ़ाते हैं। अगर आप फिट रहोगे साथियों, आपका शरीर फिट रहेगा
तो कहाँ डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, उसकी फीस कौन देगा। आज के समय साथियों हर व्यक्ति अपने प्रोफेशन से, घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या। भाई घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या। इसलिए साथियों आपको यह समझना है कि आप जिस बिजनेस में हैं, एक सही अपॉर्चुनिटी आपको मिली है फिजिकल काउंसलिंग करके, डिजिटल काउंसलिंग करके। देखिए साहब मेहनत कीजिए अपने बिजनेस के प्रति, लोगों से मिलने का काम कीजिए, अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपना व्यापार बढ़ाने में लगाइए, ज्ञान बढ़ाना छोड़ दीजिए। बच्चों का काम मत कीजिए बाप बन के। बाप बन गए हो बाप वाला काम करो, मां बन गए हो मां वाला काम कर रहे हो, पुरुष बन गए हो पुरुष वाला काम करो, महिला हो तो महिला वाला काम करो। छोटे बच्चों को पढ़ने लिखने दो, अपन बाप हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं, अब बिजनेस करने पे फोकस करो। समय को पढ़ने लिखने में गवाया मत करो, जानकारी लेने में गवाया मत करो। गुरु महाराज के प्रवचन होते हैं, हजारों लाखों की संख्या में लोग बैठते हैं, उठ के झाड़ के निकल जाते हैं। गुरु महाराज के प्रवचन मत अटेंड करो साथियों। वो गुरु महाराज जनरल बातें करके पब्लिक को खुश कर सकते हैं, फायदा एक किसी का नहीं होता। मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूं, ये सुबह का सेशन आप अटेंड कर रहे हो, एक चीज आज ये निर्णय करके जाना कि साथियों प्रवचन मत अटेंड करो, इंप्लीमेंटेशन अटेंड करो। जो सीखते हो उसको परिवर्तित करो बिजनेस में। और अगर वो बिजनेस में परिवर्तित नहीं हो रहा है तो या तो आप में गलती है या मुझ में गलती है। आपको सिखाने वाला गलत है या आप गलत हैं। फैसला उछाल के कर लो, या तो आप गलत हैं या मैं गलत हूं, कोई ना कोई गलत है, तभी तो बिजनेस नहीं बढ़ रहा। उसमें क्या आपको लगता है कि अरविंद जी की ट्रेनिंग ली और मेरा बिजनेस नहीं बढ़ा, तो अरविंद जी की ट्रेनिंग मत अटेंड करो, मत अटेंड करो अरविंद जी की ट्रेनिंग अगली बार, क्योंकि आपको लगेगा सर मैंने उनके साथ 1 घंटा समय निकाला और मेरा बिजनेस नहीं बढ़ा, इसका मतलब मेरा ट्रेनर गड़बड़ है। और या फिर मैं सोचूंगा कि मैंने आपके साथ ट्रेनिंग अटेंड कराई, आज मैंने 800 लोगों को प्रोग्राम अटेंड करवाया और आपने बिजनेस नहीं बढ़ाया, तो आप गलत हैं। हम दोनों में से कोई एक तो गलत है ना। अपना समय जो 1 घंटा दे रहा है कोई तो गलत है, या तो आप या मैं। तय आज कर लो, आपके जीवन में बदलाव आए उससे मुझे बड़ी खुशी होगी, और आप अगर बिजनेस में आगे बढ़े तो मुझे बड़ी खुशी होगी। साथियों हमारी खुशी आपके बिजनेस को बढ़ाने में है, हमारी खुशी आपके व्यापार को बढ़ाने में है, हमारी खुशी आपके घरों में खुशहाली लाने में है, हमारी खुशी आपके घर के बाहर वो बाइक को चेंज करके कार लाने में है, हमारी खुशी आपका पक्का घर बनवाने में है, हमारी खुशी आपको विदेश यात्रा कराने में है, हमारी खुशी आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने में है, हमारी खुशी ज्ञान देने में नहीं है। मैं ज्ञान नहीं, मैं बिजनेस की बात करता हूं। इसलिए साथियों अपने बिजनेस को बढ़ाने का काम करो, ये ज्ञान की दुकान बंद करो। लर्निंग बहुत हुई, अब बाप बनो, आसान काम छोड़ो, मुश्किल काम को पकड़ो, तभी जिंदगी में बदलाव आएगा। और ये काम एक आरसीएम का डायरेक्ट सेलर कर सकता है। आप में देखिए साहब, इसमें एक तो समझिए, इंफॉर्मेशन और जो नॉलेज लेते हो ना, उसको धैर्य से उपयोग करो फील्ड। ये बिजनेस आपसे पेशेंस मांगता है। दुनिया में कोई भी काम बिना धैर्य के नहीं हो सकता साथियों। जब तक आप में पेशेंस नहीं है वो काम नहीं हो पाएगा। अपने बिजनेस में धैर्य रखो। कोई रातों रात अरबपति करोड़पति नहीं बनेगा, सालों का कठिन परिश्रम लगता है, और वो परिश्रम नहीं कर सकते तो इस काम को मुझे नहीं लगता कि साथियों आपको करना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय आरसीएम, मेरा चार्ज, न्यू टीचर। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join